हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल टेंडेंसीज, जी हाँ, हमने जो इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि सेंट्रल वैल्यूज हमारे पास तीन होती हैं, मीन, मोड और मीडियन। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.4 शुरू करेंगे और ये टोटली बेस्ड है मीन, मोड और मीडियन के। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप एंजॉय करेंगे इसको। और पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स, जी हाँ, वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस। 10 मैच की एक सीरीज हुई और उसमें ये इतने गोल किए गए। फाइंड द मीन। तो पहले स्टूडेंट हम मीन निकालेंगे और मीन आप पिछले क्लासेस में भी निकालते आ रहे हैं, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे मीन निकालने का फॉर्मूला। बट अभी ये रॉ डाटा आपको दिया गया है, तो रॉ डाटा है, इसको एज इट इज आप मीन कैलकुलेट करेंगे और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, जितनी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10 है। एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं 10। और आपको सम ऑफ मीन निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से ही। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। सभी को आप प्लस कर लीजिए और 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे हम 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 10। 3 और 5, 5 और 5 10 और 4 14, 15 15 और 10 आपके पास हो गई है 25 और 3 28। यस, इसको हम लिखेंगे 28 अपॉन 10, इट मीन्स 2.5। यस, दिस इज द मीन ऑफ द डेटा। देखो, मीन ऑफ द डेटा, मीन इज इक्वल टू 2.8। हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे मोड। मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी the observation which has highest frequency, the observation which has हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। यस, व्हाट इज द मोड? द ऑब्जर्वेशन विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दैट इज नोन एज मोड। ये मोड की डेफिनेशन, वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको हम कहेंगे मोड ऑफ द डेटा। यस, हियर सबसे ज्यादा बार कौन सा आपकी रिपीट हो रही है? देखिए 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज मैक्सिमम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहां पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 is maximum या हाईएस्ट, सबसे ज्यादा है, therefore mod is equal to 3। या आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, डेटा को अरेंज डेटा के रूप में आप लिख सकते हैं। इसको देखिए, आप अगर इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 0 असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं हम। 0 1 2 3 कितनी बार है? 1
2 एक ही बार है, 0 और 1 भी एक बार है, 3 3 3 3 4 भी 1 टाइम है एंड 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फ्रीक्वेंसी कौन सी मिस कर गई है? यस 4 आपका 2 बार है, हमने मिस कर दिया इसको, एंड 5 10 आपके पास ऑब्जर्वेशंस थी और 10 ऑब्जर्वेशंस में हम देख रहे हैं कि 3 जो है सबसे बार है, ज्यादा बार है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे आप नंबर ऑफ गोल्स कह सकते हैं पर मैच और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो 9th क्लास में अभी हमने पिछली जो 14.2 एक्सरसाइज की थी उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाई थी हमने, तो टेबल बना सकते हैं आप। जैसे 0 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ बॉल्स, और यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी, तो 0 एक बार आया है, 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 1 2 3 4 3 जो है वो 4 बार आया है, ठीक है। उसके बाद 4 2 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। तो यहां पे आप देख रहे होंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 की आ रही है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन 3 की है, therefore 3 इज द मोड ऑफ द डाटा। एंड इसके बाद हम करेंगे, अब इसका मीडियन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, और मीडियन के लिए मैं आपको पैटर्न बताऊंगा। ये सबसे पहले स्टूडेंट्स मीडियन होता क्या है? व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द मिडिल मोस्ट टर्म। यस, व्हाट इज द मीडियन? डेफिनेशन ऑफ द मीडियन इज द मिडिल मोस्ट टर्म, जो सबसे बीच की जो टर्म होती है, मिडिल मोस्ट टर्म इज नोन एज मीडियन। जी हाँ, मिडिल मोस्ट टर्म को हम मीडियन के नाम से जानते हैं, और उसके लिए 2 स्टेप हैं आपके। पहला स्टेप ये है कि आपको डाटा को अरेंज करना है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, देखिए स्टेप 1, arrange the data in ascending order। अरेंज डाटा आपको लेना है, ये रा डाटा आपको दे रखा है, इसको अरेंज करिए। तो अरेंज करेंगे, उसके बाद स्टेप 2 है चेक whether n is odd or even। फिर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चेक करनी है, वो इवन है या ओड है। अब ओड के लिए तो फॉर ओड व्हेन n इज ओड नंबर, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ओड है तो यहां पे व्हेन n इज एन ओड नंबर, अगर n हमारा कोई ओड नंबर है तो फिर मीडियन हमारा हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू, क्योंकि ओड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम उसमें 1 प्लस कर देंगे। जी हाँ, यार n इज इक्वल टू, मान लीजिए n की वैल्यू अगर यह 9 होता, इफ n इज 9, सपोज हियर इफ n इज 9, यहां पे 10 फ्रीक्वेंसीज हैं, बट मैं अगर ओड नंबर ले लेता हूं तो 9 प्लस 1 अपॉन 2, यस, n प्लस 1 अपॉन 2 इज टफ, ठीक है। इफ व्हेन n इज एन इवन नंबर, दूसरा केस हम लेते हैं, केस 2, अगर इवन नंबर आता है व्हेन n इज एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो स्टूडेंट n अपॉन 2 मीडियन आपका होगा प्लस n अपॉन 12 प्लस
n प्लस 1 n अपॉन 2h प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 सॉरी n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, उनको प्लस कर लिए और दो टर्म है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज लेनी है आपको। अगर देखिए मिडिल मोस्ट टर्म अगर इवन नंबर है तो दो टर्म होंगे आपकी मिडिल मोस्ट, ठीक है, और दो टर्म अगर इवन है तो दोनों मिडिल की है तो दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो वेरी सिंपल, बिल्कुल 2 स्टेप में आपको मैंने क्लियर किया है। मीडियन कभी भी निकालना हो सबसे पहले अरेंज करिए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि n की वैल्यू क्या है, ओड है या इवन है। हम देख रहे हैं कि यहां पे जो n है, हियर n इज 10, हियर द वैल्यू ऑफ n इज 10, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 दे रखी है। कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ मैचेस 10 है। तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे आप इसका। और 10 एक इवन नंबर है, यहां हम लिखेंगे हियर, पहले तो अरेंज करेंगे। यस, स्टेप 1 हम कर दें, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले देखिए आप 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, 10 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है टोटल, और 10 ऑब्जर्वेशन हैं। तो स्टूडेंट अभी आपको मैंने पहले कहा था अरेंज करना है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हियर n की वैल्यू स्टेप 2, here n is equal to 10, which is an even number, इवन नंबर है, ठीक है। और इवन नंबर में मिडिल मोस्ट टर्म 2 होंगी। n की वैल्यू अगर इवन है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, 10 को आप 2 से डिवाइड करिए। therefore मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2, n अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो 10 अपॉन 2 का मतलब प्लस इससे अगली टर्म 10 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2। जी हाँ, मीडियन निकालना है तो देखिए 2 से काट दीजिए इसको, 5 फिफ्थ टर्म प्लस 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म अपॉन में 2। तो यहां 5वीं टर्म देखिए 1 2 3 4, सॉरी अरेंज किए हुए डाटा में चेक करेंगे, ये नहीं लेंगे हम। देखिए ये ध्यान रखना है आपको, अरेंज करने के बाद आपको चेक करना है। काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5, ये 5वीं टर्म है और ये 6ठी टर्म है। 5वीं और 6ठी टर्म दोनों लेनी है। 5th टर्म 3 प्लस 6th टर्म दैट इज आल्सो 3 अपॉन 2, 6 अपॉन 2। therefore median of the data is ये मीडियन आपका हो गया। तो स्टूडेंट मीडियन आपका 3 आ गया। देखिए ये सारी सेंट्रल वैल्यूज हम बोलते हैं तो मीन, मोड और मीडियन। तो छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल, और इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन to 15 student, the following marks out of 100 are recorded. Out of 100 आपको मार्क्स दिए गए हैं 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। जी हाँ, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। आपको इसका मीन, मीडियन और मोड आपको कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन करें, अरेंज डाटा होगा तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। और मीडियन निकालना है जिस क्वेश्चन में तो हमें अरेंज तो करना ही पड़ेगा, तो पहले ही अरेंज कर लेते हैं। यस, हमने डाटा को अरेंज कर लिया।
अब 15 ऑब्जर्वेशन हैं, यानी एक बार कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यस। तो 15 ऑब्जर्वेशन हैं। सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे, और मीन के लिए तो आपको बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपली इसको प्लस करना है बस। तो प्लस करेंगे हम सबसे पहले 9 और 1 10 और 2 12 और 6 18 और 8 18 और 10 कर लेते हैं। 18 और 10 28 30 और 36 और 10 46 और 6 52 हो गया, और 5 कैरी हो गई हमारी, और हमारा 5 कैरी 5 और 3 8 और 4 12 12 और 4 16 और 4 20 4 24 4 28 4 32 32 और 10 52 और 10 62 और 12 64 74 और 18 92 92 यस। एक बार फिर से चेक कर लीजिए 922। चलिए अभी कितने ऑब्जर्वेशन हैं 15। आप इसको डिवाइड करेंगे 15 6 जा 90 822 आएगा शायद, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए 9 1 10 12 और 6 18 और 8 26 और 4 30 और 6 36 और 2 38 6 44 और 8 52 5 क्या है 5 और 3 8 4 12 और 4 16 और 4 20 और 28 और 4 32 और 10 42 और 10 52 और 6 58 और 6 64 और 9 73 और 9 82 82 आएगा, सॉरी यहां पे 92 नहीं है 82। वी कैलकुलेट, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 15 5 जा 75 और हमारे पास 7 72 हो गया। 72 तक हम टेबल लेंगे तो 15 4 जा 60 12 बच गया हमारे पास 120 58 जा, तो 54.8 आपका मीन आ गया स्टूडेंट। मीन हमारे पास आया है 54.8। नाउ वी कैलकुलेट द मोड। अब मोड के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, हाईएस्ट मोड इज द डेटा विच इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये देखिए अब 52 कितनी बार है इसमें, सबसे 40 2 बार है, और 52 मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बार है। तो ये आपकी 3 टर्म जो होगी वो आपका मोड हो जाएगा 52 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। और मीडियन के लिए आपको बताया था कि कभी भी मीडियन कैलकुलेट करना हो आपको तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, क्लियर। मीडियन कैलकुलेट करना है, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमने अरेंज कर रखा है डाटा को, क्लियर। n is equal to 50 which is an odd number। odd number में तो बहुत इजी हो गया, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं odd नंबर n की वैल्यू 15 है, 52 पे डिवाइड नहीं होता, उसमें एक 1 प्लस कर दीजिए बस। सो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 स्टार। odd नंबर में सीधा उसमें प्लस करना है, तो 15 प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा 16 अपॉन 2, इट मीन्स 8 टर्म। मीडियन इक्वल टू 8 टर्म। क्या कैलकुलेट करिए, फर्स्ट नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म आपका मीडियन है।
8th नंबर पे जो आया 52, therefore मीडियन इज इक्वल टू 52। तो देखिए स्टूडेंट, मोड हमारा 52 आया है और मीडियन भी हमारा 52 आया है। तो इस तरह से आप सेंट्रल टेंडेंसीज जो है तीनों, मीन, मोड और मीडियन, कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी हम करेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपका है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको मीडियन निकालना है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियन ऑफ द डेटा आपको गिवन है स्टूडेंट इसमें, और द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड, ठीक है, डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, सो देयरफॉर नो नीड टू अरेंज इट। एंड इन द इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको मीन में भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मोड में भी हो सकते हैं और मीडियन में भी हो सकते हैं। तो देखिए अभी इसमें अरेंज डेटा दे रखा है, आपको अरेंज डेटा दे रखा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करिए, यहां पे कितनी है, हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Here n is 10, which is even, which is an even number. Even number है तो आपको पता है मिडिल मोस्ट टर्म जो होगी 2 टर्म होगी, यानी 10 को 2 से डिवाइड करिए, 5वीं टर्म और उससे अगली यानी 6 टर्म। जी हाँ, मीडियन इज इक्वल टू देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म। इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, उनका एवरेज लेंगे आप। तो यहां पे n की वैल्यू 10 है, 10 अपॉन 2, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन में 2, ये हमारे पास मीडियन आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 63। तो यहां पे 63 रख लेंगे, 63 इज इक्वल टू 5th टर्म आपकी देखिए 1, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये दोनों टर्म्स जो होंगी इनको प्लस करिए। 5th टर्म x है, 6th टर्म x प्लस 2 अपॉन 2। 2 इधर ले आइए, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 इंटू 2 बराबर 2x प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 3 6 और 12। 2 इधर ले लेंगे, 2x इज इक्वल टू 124 एंड x इज इक्वल टू 124 अपॉन 2, दैट इज 62। x इज इक्वल टू 62। तो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, अरेंज ऑलरेडी दे रखा है, बस आपको पहचान करने हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है या ऑड है। चेक करके, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 की बजाय 11 टर्म्स होती तो 11 प्लस 1 12, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 6 टर्म आपका डायरेक्ट मीडियन आ जाता। अभी मिडिल मोस्ट टर्म 2 होंगी क्योंकि इवन नंबर है यहाँ पे, तो हमने दोनों को प्लस किया और जो मीडियन की वैल्यू वहां पे पुट कर दिए। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्टली इसमें आपको स्टूडेंट पूछा गया है व्हाट इज इट्स मॉड। मोस्ट इजी, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए लोवेस्ट आपकी वैल्यू क्या है, 14 ही मेरे ख्याल से सबसे कम है, तो यहां पे 14 xi आप लिख लेते हैं और 14 के बाद आपका आता है 14 के बाद 18 है। 14 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई 4। उसके बाद 18 कितनी बार है, 1 2 3 1 2 सॉरी 17 भी है, 17 वन टाइम है, एक फ्रीक्वेंसी होगी। 18 की फ्रीक्वेंसी होगी 1, 17 हो गया 1 2 3, 18 3 बार है। तो उसके बाद 18 के बाद आपका आता है 22, एक ही बार है 22, और 23 वो भी एक बार है, और उसके बाद 25 भी एक बार है, और नेक्स्ट है 28, 2 3 4 3 7 और एक 8 और 4 12, यस 12 ऑब्जर्वेशन थी टोटल हमारे पास।
और यहां से आप क्लियरली देख पा रहे हैं मॉड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। यस, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 4 है और किसकी है वो 14, therefore mod is equal to 14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यस स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल आप खुद ले सकते हैं मीन मोड मीडियन की। कोई भी एग्जांपल लेके आप उनको कैलकुलेट करेंगे और आप कंपेयर भी करेंगे कि उन तीनों में से कौन सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मीन कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने जो पढ़ा था मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। स्टूडेंट्स यहां पे ऑब्जर्वेशंस की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। 60 वर्कर्स की सैलरी है, ऐसे ही 100 वर्कर हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस को लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। उस केस में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। जी हाँ, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दे रखी है, और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है तो उसमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या इंटरवल है तो मिड वैल्यू हम निकालते हैं। दैट इज नोन एज एक्स आई। मैंने आपको बताया था क्लास मार्क ऑलरेडी सिंगल वैल्यू है, तो यहां पे ये एक्स आई बोलते हैं इसको, एक्स आई, और इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी एफ आई। अभी जो मीन के लिए फॉर्मूला है आपके पास, क्योंकि नया फॉर्मूला है आपके पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सबसे पहले तो ये सिग्मा, यस दिस वन इज सिग्मा, इट इज द ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा का शब्द है सिग्मा, विच मीन्स समेशन, समेशन, सम ऑफ दीज, यस सम ऑफ दीज, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं इसको, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो सिग्मा सम वर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं एफ आई फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई क्लास मार्क, ये मिड वैल्यू, क्लास मार्क और मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हमें एफ आई हमें दे रखा है, एक्स आई में हमें दे रखा है, एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना है। जी हाँ, एफ आई एक्स आई हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, एफ आई एक्स आई, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है हमें 3000 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000। उसके बाद 4000 की 12 से करेंगे 48,000, 5 की 10 से करेंगे 50,000। नेक्स्ट आप करेंगे 48,000, नेक्स्ट 6 7 42,000, 32,000, मल्टीप्लाई करनी है एफ आई और एक्स आई की। 93 से करेंगे 9 3 27,000 और 10,000 इंटू 1 दैट इज 10,000। इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई। जी हाँ, सिग्मा एफ आई का मतलब सिग्मा सॉरी एफ आई एक्स आई, सम कर रहे हैं इनका सभी का, और इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई। फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा सिग्मा एफ आई, और 60 वर्कर्स थे तो इनका टोटल 4 8 14 और 22 और 30, 3 और 3 6। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 60 है, 60 वर्कर्स थे टोटल, और यहां पे आप देखेंगे 3 जीरोस तो लगा ही लीजिए आप, 8 और 8 16, 24 और 2 26 और 28 और 7 33, और उसके बाद आपका है कैरी होगी 3 4 और 2 6 और 3 9, 4 13 और 4 17 और 5 22 और 8 20। ठीक है, तो यहां पे आपकी कैरी कितनी होगी 4 4 8 और 5 13 13 और 8 21 5 26 और 27 30 आएगा।
3 कह लीजिए शायद। तो ये आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सिग्मा FI XI वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। अब तो फॉर्मूले में कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो मीन कैलकुलेट करना है। सिग्मा FI XI हमारे पास है 30500 अपॉन में सिग्मा FI दैट इज 60। 0 काट दीजिए आप, 2 से काट दीजिए आप 3, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 डिवाइड करिए 3 5 जा 15, 0 3 8 जा 24, 1 3 3 जा 9, 3 3 डैश डैश। ठीक है। सो मीन हमारा है, मीन सैलरी ऑफ द वर्कर्स इज 5083 rupees 33 पैसे। Yes, this one is the mean salary of the 60 workers। तो स्टूडेंट आज हमने कंप्लीट की है एक्सरसाइज 14.4 और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।